हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे नेटको फार्मा की। नेटको फार्मा की वीकली के चार्ट पे बात करेंगे और इसने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 1334 रुपये के आसपास, 1335 रुपये पे। कैसे ट्रेड करेगा आगे, इसके लेवल्स क्या होंगे, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसका पैटर्न कैसा बन रहा है, पूरी बात करेंगे। इसके फाइनेंशियल्स भी दिखाऊंगा आपको आज, फाइनेंशियल्स पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे और देखेंगे स्टॉक के बारे में, ताकि अगर कोई इसमें शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म कैपिटल डालना चाहता है, इसमें मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहता है, तो सबके लिए स्टॉक है। एक मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए, सेकंड इन्वेस्टमेंट के लिए, तीसरा अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो भी। तो ये स्टॉक सबके लिए होने वाला है, सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होने वाला है। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे की सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और साथ में जो भी मैं अपडेट टेलीग्राम पे डालता हूँ, तो टेलीग्राम पे फॉलो करोगे तो आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट, लेवल्स, और जो भी मैं स्टॉक्स की वीडियो डालता हूँ उनकी शॉर्ट वीडियोस या फिर उन पे अपडेट जो होती है वो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता रहता हूँ। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में पूछना है तो मैं वीडियो उसकी भी बना दूंगा। आज हम बात करेंगे नेटको फार्मा की वीकली के चार्ट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर 1335 रुपये पे इसने क्लोजिंग दी है और जैसे कि आप देख रहे हैं 2017 से हम इसका चार्ट देख रहे हैं, 2024 आ गया है, मतलब कि 7 साल का चार्ट है। और सबसे इसमें एक जो कॉमन चीज़ है वो ये कि इस लेवल पे, यानी कि 1100 के लेवल पे यहाँ पे से बार बार रेसिस्टेंस देखने को मिलती है। एक तो ये साइकोलॉजिकल लेवल है, दूसरा एक इतना इंपॉर्टेंट लेवल है कि 2017 में यहाँ से इसे सेलिंग देखने को मिली थी और 2021 में फिर इसे यहीं से सेलिंग देखने को मिली और 2024 में फिर सेलिंग देखने को मिली। तो यानी कि हर 3 साल बाद, यहाँ पे देखोगे आप 3 ईयर्स बाद और फिर 3 साल बाद, 3 ईयर्स बाद इसको इसी लेवल पे सेलिंग देखने को मिलती थी। बट इसने अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैटर्न बनाया है। ये कप, ये हैंडल और यहाँ से इसने ब्रेकआउट इसको दे दिया। कप एंड हैंडल का पैटर्न बना के ये यहाँ से निकल चुका है। निकलने के बाद यहाँ से थोड़ा सा रीटेस्ट करने आया था, इसको हम रीटेस्ट जोन कह सकते हैं। यहाँ से इसने बहुत अच्छी कैंडल बना दी है और ब्रेकआउट दे दी है। वीकली के चार्ट पे अगर आप देखोगे इसमें 10% का मूव आया है इस पिछले हफ्ते में, ठीक है। तो 10% का मूव कम नहीं होता। अगर आप एफडी करते हो तो आपको 6 से 7% का रिटर्न मिलता है। यहाँ पे आपके हफ्ते के अंदर इसने बहुत अच्छी रिटर्न दे दी है, यानी कि 9 से 10% की रिटर्न आपको दे चुका है। दूसरी चीज़ इसमें अगर देखोगे तो बहुत ही बड़े लेवल का, यानी कि 2017 से 2024, तो इसमें कम से कम आपको 7 ईयर्स का एक ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला है। 7 साल का ब्रेकआउट यहाँ पे आपको देखने को मिला है। तो ये स्टॉक जितना इसका ये यहाँ से यहाँ तक चला है, यानी कि 500 से 1000, 1100 तक आया था, 600 पॉइंट, अब 1100 से 1700 तक, तो ये 1700 तक स्टॉक आराम से जाएगा, यानी कि 600 पॉइंट। तो यहाँ से सेम चीज़ को रेप्लिकेट करेगा और ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिख जाएगा। तो इस स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है अभी जाने की। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ढूंढ रहे हैं कोई स्टॉक, तो ये बहुत अच्छा बेहतरीन स्टॉक है, एकदम डायमंड फार्मा कैटेगरी का डायमंड स्टॉक मुझे लग रहा है, जो आपको कम से कम एक अच्छी रिटर्न यहाँ से देने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। यानी कि 50 से 60% की रिटर्न आपको ईजिली यहाँ पे देखने को मिल जाएगी विद इन फ्यू मंथ्स, ठीक है। हो सकता है दिवाली तक आपको 1700 पे पहुँचा दे, ठीक है। तो अभी हम अगस्त में भी नहीं पहुँचे, अभी जुलाई में चल रहे हैं और ये 1100 पे ऑलरेडी, 1334 रुपये पे ऑलरेडी आ गया है। 1100 पे इसने ब्रेकआउट दिया है, तो 1700-1800 पे तो आपको जाता हुआ दिवाली तक आराम से दिख जाएगा। यानी कि यहाँ से 400 पॉइंट, 450 पॉइंट का मूव आपको दिख सकता है देखने को, ठीक है। तो ये तो वीकली के चार्ट पे जो इसमें एक बात है वो। दूसरी इसमें एक पैटर्न जो बन रहा है वो ये कि यहाँ पे इसने जो लो मारा था, ये एक लो और यहाँ पे दूसरा लो, तो यहाँ एक लगा था बॉटम, यहाँ पे लगा था सेकंड बॉटम, ठीक है। तो ये जो दो बॉटम को हम जब देखते हैं तो इसको कहते हैं हम डबल बॉटम। तो यहाँ ये डबल बॉटम पैटर्न पे अब देखोगे ध्यान से, तो ये लो, दो लो, डबल बॉटम बनाया और इसने ऊपर चला गया। दूसरी तरफ इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ था, ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है। अगर सही से देखोगे तो यहाँ पे आपको ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखेगा, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न का एक तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, तो इसको आप कह सकते हो ब्रेकआउट एरिया। तो ये ब्रेकआउट आया है इसमें, यहाँ से सीधा ऊपर आपको जाता हुआ दिख जाएगा। तो सारे पैटर्न, डबल बॉटम, साथ में सारी चीज़ें हमें ये बता रही हैं 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि एक अच्छा स्टॉक है, ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिखेगा। 7 ईयर्स का ब्रेकआउट आया है। सारी चीज़ें इंडिकेशन यही दे रही हैं कि यहाँ से निकल चुका है और अच्छी तरह से ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिख जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए और ट्रेडिंग पर्पस के लिए, दोनों के लिए स्टॉक ठीक है। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स में भी आपको इसमें बहुत चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और बहुत चीज़ों का मतलब है। सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट कैप, तो 24,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है।
इसके पीएनएल की बात करूं तो पीएनएल में भी आपको बहुत ही गहराई से देखोगे 2020 में 580 करोड़ का प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 606 करोड़ का, 264 करोड़ का, 936 करोड़ का लास्ट ईयर था और वहाँ से डबल हो चुका है। तो प्रॉफिट भी डबल होता हुआ आपको दिख गया है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 660 करोड़ का था, अब इसमें 714 करोड़ का था, अब 715 करोड़ का था, अब 1400 करोड़ का हो गया। तो नेट प्रॉफिट भी आपको डबल होता हुआ दिख गया है। तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी और इसका चार्ट दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं, तो दोनों में कहीं पे भी आपको ऐसा वीकनेस नहीं देखने को मिलेगी। साथ में अगर इन्वेस्टर्स की बात करूं तो वहाँ पे तो आपको शॉकिंग चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप देखोगे मार्च 2023 में 48% था प्रमोटर्स के पास होल्डिंग, अब प्रमोटर्स 50% की तरफ मूव कर रहे हैं, तो 2% प्रमोटर्स खुद की होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो कोई रीजन से बढ़ा रहे होंगे। एफआईएस की बात करें तो 12% की होल्डिंग थी 2023 मार्च में, अब देखोगे तो 18% के आसपास जाने वाले हैं, तो इन्होंने भी 6% से बढ़ा दी है। तो कुछ रीजन तो है जो एफआईआईज और प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। डीआईज की बात करूं तो 15% से 7%, तो डीआईज से माल लिया जा रहा है प्रमोटर्स और एफआईएफ के थ्रू। पब्लिक का देखोगे तो पब्लिक ने भी 24% पे था, अभी 25% पे है, तो सेम कह सकते हो आप, पब्लिक की तरफ ज़्यादा जोर नहीं दिखा मुझे। तो बाकी फाइनेंशियल्स और इसका जो चार्ट पैटर्न है, दोनों चीज़ें यही इंडिकेट कर रही हैं कि ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है। नेटको फार्मा डायमंड कैटेगरी, एफआईएस की फुल बाइंग, तो यहाँ से तेजी से निकल सकता है, इसको कंसीडर करो। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो तभी ट्रेड लो, खुद का एनालिसिस करो तभी ट्रेड लो। बट मेरा जो व्यू था मैंने आपको शेयर कर दिया। अच्छी वीडियो लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करो। 100 लाइक का टारगेट मैं आपको बहुत बार दे चुका हूँ, प्लीज़ इस वीडियो पर मेरे 100 लाइक पूरे करा दो प्लीज़। प्लीज़ अगर 100 लाइक कराओगे तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी एक स्टॉक लेके आऊँगा, बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो। प्लीज़ इस पर 100 लाइक का टारगेट है। अगर आपने वीडियो देखी है, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करके जाना और कमेंट में मुझे लिखना जो भी आपकी फीलिंग्स हो इस स्टॉक के बारे में, ठीक है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट स्टॉक में। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम या फिर वीडियो के कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।